ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज का हमारा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में आज एक छोटा सा कहानी लेंगे सेल्फ हेल्प के ऊपर। हमको जो काम हम खुद कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ये बात है। एक फ्रेंच बहुत बड़े साहित्यिक हो चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हो चुके हैं, बहुत बड़े आदमी हो चुके हैं। मोंटेस्क्यू इनका नाम था, मोंटेस्क्यू फ्रांस के थे। वो बोलते हैं, उनका एक सेइंग लेता हूँ इसके बारे में। आई हैव एवर हैड इट ए मैक्सिम नेवर टू डू थ्रू अनदर व्हाट इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू डू माई सेल्फ। पहले मैंने एक बोध वाक्य मैंने अपने लिए जीवन में रख लिया है कि ऐसा कोई भी काम के लिए मैं दूसरों से मदद नहीं लूँगा जिस काम को मैं खुद अपने स्वयं कर सकता हूँ। इस बात के ऊपर ऐसा ये हम लोग को भी मॉरल टीचिंग में काफ़ी लंबे समय पहले पढ़ाया जाता था। सब काम अपने आप खुद करो। बच्चा जो बड़ा हो जाता है, छोटा सा बड़ा होने लगता है, 10 साल 11 साल उम्र हो जाता है, बच्चे से सब काम करना चाहिए, एवरीथिंग, कपड़ा धोने से लेकर सब कुछ। ये पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यार के कारण पेरेंट्स बच्चों को नहीं बेटा छोड़ दे, मैं इसको धो दूंगी, माँ बोलती है। आजकल तो वॉशिंग मशीन हो गया है, लेकिन गलत है वो। बच्चों को खुद काम अपना करना चाहिए, अपना घर का झाड़ू खुद लगाना चाहिए, बच्चों को अपना कपड़ा खुद धोना चाहिए। एनीवे, ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन ये अपने ऊपर स्वावलंबन जिसको कहते हैं, स्वावलंबन, तो यही आदत उसके छोटे बच्चों को अगर अभी सिखाते हैं तो दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट जीवन। उसका फिर हर काम खुद करने लगेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, अभी आज जो हम पढ़ेंगे ये एक और उससे पहले ये भी बोलते हैं, दूसरे से मदद कौन ले सकता है? ओनली द वीक एंड इनवैलिड हैज़ अ राइट टू बी हेल्प बाय अदर्स। जो दुर्बल व्यक्ति है और जो अपंग है, आजकल इसको दिव्यांग कहते हैं, पहले विकलांग कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति दूसरों से मदद ले सकता है। या यूँ कहें अगर कि जो दूसरों से मदद लेता है या तो दुर्बल है या तो विकलांग है, ये भी गलत नहीं होगा। ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये कहानी के स्वामी जी के बारे में है। कोई भी स्वामी सत्यानंद करके थे, मैं ढूंढा भी नहीं उसको गूगल में। सत्यानंद नाम भी कहीं हो गया ना, इसलिए मैं ढूंढने से कुछ मिलता भी नहीं। स्वामी सत्यानंद बहुत पहले की बात है। वो माउंट आबू में रहते थे, एक पहाड़ी के गुफा में रहते थे। वो बहुत तपस्या करते थे वो, और स्कॉलर भी थे वो। तो उनको अपने कुछ किताब लिखने के लिए, कुछ आर्टिकल लिखने के लिए, पुस्तक के लिए उनको एक और पुस्तक चाहिए था, रेफरेंस बुक चाहिए था उनको। वो उनको नहीं मिल रहा था। उसके बाद एक बार खुद ही सोच रहे हैं कि अब कहाँ से पुस्तक मुझे मिलेगा, कहाँ से लाऊं। और ये बहुत अत्यावश्यक है, ये एक महत्वपूर्ण रेफरेंस भी है मेरे पुस्तक लिखने के लिए। मैं आर्टिकल में जो एक लिखना चाहता हूँ, कोई टॉपिक के ऊपर, धार्मिक टॉपिक होगा ऑब्वियसली, तो उसको लिखने के लिए मेरे को ये पुस्तक का रेफरेंस चाहिए, पुस्तक मुझे चाहिए, और मेरे पास नहीं है वो किताब। ये स्वामी सत्यानंद जो रहते थे माउंट आबू में, वो मरमरिंग माने अपने आप से बोल रहे हैं, कहाँ से लाऊं। कभी सोचते हैं ना बटवटे, क्या करूं ऐसे। उस सब्जेक्ट में जिसमें एक आर्टिकल लिखना चाहते थे, वो एक स्कॉलर थे वो, और वो किताब पुस्तक माउंट आबू में नहीं मिल रहा था। उनके पास तो नहीं था, माउंट आबू में किसके पास नहीं मिल रहा था। जो जहाँ रहते थे, कैब में रहते थे, और किससे पैसा मांग भी नहीं सकते थे वो। उनका एक ड्यूटी था, वाह, कि मैं किससे पैसा नहीं मांगूंगा, हाथ किसके सामने नहीं फैलाऊंगा।
तो ऐसे स्वामी जी लोग होते थे जो परिव्रज्या करते थे बिना पैसा के। हमारे भाग्य में जो मिल गया, हमारा रामकृष्ण मिशन के भी बहुत बड़े बड़े संत इसको किए हैं। पैसा में खाना का भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं मिलेगा तो 3 दिन तक तो भी कोई तकलीफ नहीं है। इस भावना से वो स्वामी जी भी, सत्यानंद जी वो है, वो किसी को अपने कसम खा रखा था पहले, मैं किसी को पैसा नहीं मांगूंगा इसके बारे में। और पुस्तक का कॉस्ट कितना था? 5 रुपया था, 5 रुपया। तो उतना भी, ये कब का कहानी मुझे पता नहीं, तो भी 5 रुपया भी एक आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले 5 रुपया बहुत हुआ करता था। हम ध्यान रखें, रामकृष्ण देव जब 1855 से 1885 तक, 1886 से 1855 तक वो काली मंदिर में थे और मिलता था कितना? 7 रुपया मंथली उनका सैलरी। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो भी सकता है, नोबडी नोस। तो जो भी है 5 रुपया का कॉस्ट था उसका पुस्तक का, और स्वामी जी के पास उतना भी छोटा सा अमाउंट भी नहीं था। तो क्या उन्होंने तय किया, मैं पास के गांव में जाऊंगा, जाऊं कि मैं कुछ मैनुअल लेबर करूंगा, कुछ यही जो घर में किसी का घर में काम करना, खेत में काम करना, मैं कर दूंगा। लेकिन प्रश्न ये उनके विडंबना थी, साधु के बेस में थे वो, तो जो साधु के बेस में जाएंगे कोई उनको काम देगा ही नहीं, साधु से कोई घर का काम कराना नहीं चाहिए कभी भी। तो क्या किया उन्होंने, एक नया तरीका निकाला, अपने साधु का बेस उन्होंने उतारा और एक साधारण मनुष्य जैसे होता है, लेबर क्लास का जो पीपल होता है, मजदूर श्रेणी का है, उसी तरह का कपड़ा पहन के उन्होंने गांव में गए और 3 से 4 दिन काम किया उन्होंने, और उनको जितना पैसा मिलना था उतना उनको हो गया है। आया फिर वापस अत्यंत आनंद से, क्योंकि मुझे पुस्तक खरीदने के लिए मेरे पास आवश्यक धन मेरे को एकत्रित हो चुके हैं, तो आनंद से वापस आ गए कुटिया में। लेकिन देखते हैं कि उनका डिसाइपल्स जो है ना, शिष्यगण, उनका इंतज़ार माने अपेक्षा कर रहे हैं बड़े व्यग्र होके, क्योंकि 4 दिन 5 दिन से ढूंढ रहे हैं और स्वामी जी नहीं है गुफा में, हैं तो लगातार नहीं है, इसका मतलब कहाँ चले गए। ये उस चिंता में बड़े देख के स्वामी जी को आनंदित हुए कि स्वामी महाराज कहाँ चले गए थे आप, हम लोग बड़े देर से ढूंढ रहे हैं। तो स्वामी जी एक सेंटेंस बोलते हैं, आई हैड गॉन टू डू सम पेनेंस व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई प्रेजेंट साधना। हंस के स्वामी जी बोलते हैं कि मैं कुछ तपस्या, बल्कि पेनेंस तो कहेंगे तो पश्चाताप होता है, प्रायश्चित होता है, पर ये प्रायश्चित नहीं, इसको हम साधना की के मीनिंग से, माने से ले सकते हैं कि मैं कुछ कठोर तपस्या करने गया था, जो मेरा एक साधना का, या जो अभी मैं साधना कर रहा हूँ वो साधना का एक अंग है। ऐसा करके स्वामी जी हंस के चुप हो गए। तो क्या हुआ कि स्वामी जी ने काम करके खेत में 3-4 दिन काम करके उनके आवश्यक धन जुटाया ताकि पुस्तक को खरीद सकें। लेकिन इतने पास उनके शिष्य भी आते थे, जो लोग ढूंढ के आए थे, उनको चाहते थे 5 रुपया कोई भी आनंद से दे सकता था। तो ये कहानी यही समाप्त होती। इसके कनेक्शन में एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है, शायद आप लोग जानते होंगे या कभी पहले वीडियो में बताया होगा मैंने। अब्राहम लिंकन कहते हैं, कहा जाता है, उनका जीवन का पहला पुस्तक जो उन्होंने लिया था वो किसी के खेत में काम करके लिया था। वो कहानी भी ऐसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब्राहम लिंकन बहुत गरीब थे ना, बहुत गरीब थे। तो जहाँ रहते थे वो बहुत छोटा सा कुटिया है, और कुटिया भी ऐसे ही कोई डिलापिटेड है, कोई बहुत अच्छा कुटिया नहीं है, पानी कभी कभी घुसता था उसमें। तो उनको एक पुस्तक चाहिए था, उनके पड़ोसी से, प्रतिवेशी से, जो पास में कोई घर जिसका रहा होगा, उससे एक अच्छी पुस्तक उन्होंने ली थी, अच्छी किताब ली थी उन्होंने, और बोला था कि मैं 2-3 दिन के पढ़ के वापस कर दूंगा। लेकिन एक दिन जो पढ़ के, जो पास में जो खिड़की है उनके, खिड़की पर रख के सो गए तो रात को भयंकर बारिश हुई, बरसात जो हुई है उससे पानी आया है कुटिया के अंदर, और पुस्तक को अच्छे पूरे तरह भिगा दिया है। पुस्तक बिल्कुल बर्बाद, सत्यानाश जैसा हो गया। तो अगले दिन बड़ा दुख मन में, तो कष्ट हुआ कि दूसरों से किताब मांगी हुई पुस्तक किताब है, तो कैसे मैं वापस करूँ। जब जाते हैं वापस करने के लिए उस ओनर को, जिसकी किताब थी वो, तो बोलता कि मैं पुस्तक नहीं लूँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो क्या करूँ मैं, ये पूछते हैं लिंकन, मैं क्या करूँ उसके लिए। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक नया पुस्तक पा जाओगे, तुम मेरे खेत में काम करो 3 दिन, कुछ एक पर्टिकुलर डेज काम करने के लिए, इतना दिन काम करोगे तो इतना पैसा तुमको दे देंगे, पुस्तक के बराबर पैसा तुमको दे देंगे, फिर तो
ये इतना पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा, उस पुस्तक का पैसा मेरे को मिल जाएगा। तुम्हारे पास तो पुस्तक ऑलरेडी हो चुका है भीगा हुआ है, पर भीगी हुई किताब मैं नहीं लूँगा, उस तुम ही रखो अपने पास और उसका पैसा मेरे को दे दो, ऐसा करके। तो लिंकन अत्यंत हर्ष के साथ, आनंद के साथ उन्होंने उनके घर में काम किया और ठीक जितना दिन कहा था उतने दिन के बाद उतना पैसा उनको मिल गया। वो पैसा उन्होंने उनको दे दिया एज ए कॉस्ट ऑफ दैट बुक। और पुस्तक की जो कीमत है उसको उन्होंने चुका दिया। तो इस तरह का ये सब कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ है, छोटी की बात है, इसमें क्या है, कोई दूसरे के खेत पे काम करना बुरा नहीं है, लेकिन एक सन्यासी बेस बदल से जाके दूसरे के घर में काम करना, या जो आगे ये कर लिंकन की तो बात अलग है, क्योंकि उस समय तो महान हुए बहुत बाद में जाके ना, पहले तो साधारण भी इंसान थे, तो गरीब इंसान, जीवन में बहुत फेल्यूर है, बहुत सारे फेल्यूर है, कितने इलेक्शन हारे हैं, लेकिन फाइनली अमेरिका के प्रेसिडेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएस, ऐसा कहा जाता है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जो सेल्फ हेल्प जो है, अपने पैर पर खड़ा होना और अपने बलबूते पर अपने को प्रतिष्ठित करना, दूसरों से मदद कभी नहीं लेना, अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत ज़्यादा अगर नहीं हो तो मैं वाणी को विराम दूँ। फिर अगले बार फिर बुधवार को इस तरह की कोई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।